दोस्तों, क्या आज आप चिकन खाने वाले हैं? लेकिन बाजार से चिकन लाने से पहले जरा ये तो पता कर लीजिए कि आप किस तरह का चिकन लाने वाले हैं। कहीं आज आप नकली चिकन तो नहीं खाने वाले, ऐसा कोई चिकन तो नहीं खाने वाले जिसे लैब में तैयार किया गया हो। शायद आप समझे नहीं, तो बस इस वीडियो को देखते रहिए। आज आपको सब समझ में आ जाएगा कि बाजार में आजकल नकली मुर्गे कैसे बन रहे हैं, कैसे ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद आज के बाद आप चिकन खाना छोड़ देंगे। लेकिन मानिए, ये चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो ये सिर्फ आपकी सेहत की बात नहीं, आपके पूरे के पूरे परिवार के लिए एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी अपने झंडे गाड़ रही है। अचानक चिकन खाने का मन होता है तो किसी भी फूड डिलीवरी ऐप का बटन दबाया और कुछ मिनटों में आपके घर चिकन करीब पहुंच जाती है। लेकिन भाई साहब, आपको पता ही नहीं कि आखिर इस चिकन को बनाया कैसे गया, कौन से मुर्गे का इस्तेमाल हुआ है, आखिर वो मुर्गा कौन सी पोल्ट्री फार्म से आया है। क्या लगता है आपको? तो ये सारी बातें जानना जरूरी है। जी हाँ, बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप खा क्या रहे हैं। सोचिए, एक नॉर्मल सब्जी को खेत में उगने में भी महीनों का वक्त लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में जो चिकन बाजार में बिकता है उसे तैयार होने में सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त लगता है। जी हाँ, नहीं, यहाँ ऊपर वाले ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि पोल्ट्री फार्म वाले आजकल कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके, कृत्रिम तरीकों का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके 2 महीने में ही एक चूजे को 2 किलो का मुर्गा बना देते हैं। अब ये होता कैसे, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले पोल्ट्री फार्म में मुर्गी के चूजों को लाया जाता है। इसके बाद इन्हें कुछ ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनकी वजह से ये चूजे सिर्फ 2 महीनों के अंदर बड़े हो जाते हैं। इनका वजन 2 किलो के ऊपर चला जाता है। बस लीजिए, आपका मुर्गा कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये दवाई से बने 2 किलो के मुर्गे छोटी छोटी दुकानों तक पहुंच जाते हैं, जिसे आप ताजा माल समझकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि इससे क्या हो सकता है, तो जरा सुनिए। अगर आप इस तरह की दवाइयों वाला मुर्गा खाएंगे तो आप 19 साल की उम्र में 30 साल के दिखने लगेंगे दोस्तों। और ऐसा अक्सर आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि जब इन चूजों को ये इंजेक्शन 2 महीने में बड़ा कर सकते हैं तो इसका असर आप में भी दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम उम्र में ही आपके बाल सफेद हो जाएंगे, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, शरीर में ताकत सिर्फ नाम मात्र की रहेगी। अब यही चिकन कसरत करने वाले, जिम जाने वाले खाएंगे तो आप सोचिए कि उनकी बॉडी पर क्या असर होगा। हालांकि पोल्ट्री फार्म का ये गोरख धंधा तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसका असर आप इंसानी आबादी में साफ साफ देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इसका असर लड़कियों में देखने को मिल रहा है। उम्र से पहले ही उनके शरीर में तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब यहाँ पर झटका और हलाल वाला मैटर ही खत्म हो गया है, क्योंकि अब बाजार में ऐसा मांस बिकने लगेगा जिसे ना झटके की जरूरत पड़ेगी ना हलाल की, क्योंकि अब मीट लैब में तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम है क्लीन मीट। इस मीट की खासियत यह है कि इसमें किसी जानवर को मारना नहीं पड़ता, बल्कि इस मीट को लैब में तैयार किया जा रहा है। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे क्लीन मीट, लैब मीट दुनिया भर के नाम दे रहे हैं। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये मीट आता कहाँ से है, इसे कैसे बनाया जा रहा है, लैब में आखिर कैसे? असल में इस मीट को बनाने के लिए जानवरों की कोशिकाओं की मदद ली जाती है। जी हाँ, इस मीट को तैयार करने के लिए अलग अलग जानवरों की कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। अब मानकर चलें कि अगर आपको मुर्गे का मीट खाना है तो इसके लिए सबसे पहले मुर्गे की चमड़ी से कोशिकाएं ली जाती हैं। उसके बाद उस कोशिका को लैब के अंदर तरह तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोशिकाओं से मीट बन जाता है। असल में इन कोशिकाओं को प्रोसेस करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर्स पर रखना पड़ता है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है जिससे कोशिकाएं डेवलप हो सके। इतना तो आप भी जानते हैं कि हर जीव में कोशिकाएं उसके शरीर में बढ़ती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस लैब में किया जाता है, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियली। कोशिकाओं को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाता है कि कोशिकाओं को यह लगता है कि वे शरीर में ही है। इस सारे प्रोसेस को करने के बाद कोशिकाएं अपने आप बढ़ने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनमें मीट जैसा प्रोडक्ट बन जाता है। इस मीट को क्लीन मीट कहा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के मीट को आप खाना पसंद करेंगे या नहीं। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको बता दें
कि सिंगापुर में लोग इसे बड़े मजे से खा रहे हैं। जी हाँ, सिंगापुर पूरी दुनिया का इकलौता पहला देश है जहां पर क्लीन मीट को बनाने और बेचने की परमिशन दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर में जिस क्लीन मीट को बेचा जा रहा है वो बिल्कुल चिकन के पकोड़े की तरह दिखाई देता है। ना ही इसमें हड्डियां होती है, ना ही ऐसा कुछ, ये सिर्फ मांस का एक लोथड़ा होता है। चलिए, सिंगापुर वालों ने तो इस मीट को खाना भी शुरू कर दिया, वहां की सरकार ने परमिशन भी दे दी है। लेकिन क्या ये मीट खाना वाकई में सेफ है? इस बात को जानने के लिए अमेरिका चलते हैं। जी हाँ, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है जस्ट ईट। ये वो कंपनी है जो आज के समय लैब में बने इस मीट को बेचने का काम कर रही है। उनका मानना है कि ये मीट पूरी तरह से सेफ है। इसके अलावा इनका एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है जस्ट एग। इनका प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अंडे का सिरप बेचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के लोग इनका ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अंडे के सिरप से तरह तरह के डिशेस आज अमेरिकन फूड बाजार में बहुत तेजी से बिक रहे हैं। इस सिरप की कीमत $8 है, यानी करीब 600 से 700 रुपए। अब ये हम भारतीयों के लिए महंगा तो है, लेकिन कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा सेफ है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें लैब मीट की, तो ये खाने में कैसा होगा इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इससे हमारे पर्यावरण को बहुत सारा फायदा पहुंचने वाला है। वो कैसे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। 2019 के एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में 33 करोड़ मीट्रिक टन मीट का उत्पादन किया गया था। आपको बता दें, इस मीट को तैयार करने के लिए देश भर में लाखों पोल्ट्री फार्म करोड़ों जानवरों की फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत तेजी से इजाफा होता है, जो आज के समय ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी हुई है। लेकिन अगर हम लैब में इस तरह के मीट को बनाना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आएगी। पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। लेकिन आज के समय ये लैब मीट इतना सस्ता नहीं है। 2013 में बने एक बर्गर का किस्सा आपको बताते हैं। 2013 में लैब मीट से एक बर्गर बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बर्गर को बनाने में पूरे 2 करोड़ रुपए की लागत आई थी। आज के समय यही मीट बर्गर 12 से $15 में मिलता है, लेकिन फिर भी ये आम बर्गर से बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है। लेकिन शायद आने वाले कुछ सालों में दुकानों में भी मिलने लगेगा। लेकिन आपको अभी के समय जिंदा चिकन से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन चिकन खरीदने से पहले उसकी जांच परख जरूर कर लीजिए। जितना हो सके देसी मुर्गियां खाइए, क्योंकि देसी मुर्गी को इस तरह के इंजेक्शन लगाकर बड़ा नहीं किया जाता। ये नेचुरल रूप से छोटे छोटे फार्म्स में तैयार किए जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहते हैं तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके देसी मुर्गा खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जाते जाते ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। शेयर कीजिए जरूरी इन्फॉर्मेशन हर भारतवासी के साथ। धन्यवाद।